नमस्ते। पैनक्रियाज को कैसे हेल्दी रखा जाए, कैसे डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ से बचा जाए, या फिर अगर डायबिटीज़ हमें हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें कई बार बहुत कन्फ्यूज़न रहते हैं, कैसे अपनी दवाइयों को हम कम कर सकते हैं और कैसे योग अभ्यास हमारी मदद कर सकता है हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे आसन सीखेंगे और ऐसे कुछ चर्चा अपने खान पान पर भी करेंगे कि डायबिटीज़ का जो कारण है वो क्या है और क्या चेंजेस हमें करने चाहिए, क्या बदलाव लाने चाहिए। तो जो आपके डाउट है, जो आपके कन्फ्यूज़न है, तो उन्हें दूर करने की आज की वीडियो में कोशिश करेंगे। और आधा अधूरा ज्ञान कई बार हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखें जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसे आप सही तरीके से अप्लाई कर सकें। तो इसलिए पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखें, जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम आसन सीखेंगे, फिर अपने खान पान पर बात करेंगे। तो पहला आसन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मंडूकासन। मंडूकासन एक ऐसा आसन है, या जितने भी आसन आज हम सीखेंगे वो सारे ऐसे आसन हैं जो सीधा आपके पैनक्रियाज पर असर डालता है। और पैनक्रियाज का काम है आपके हार्मोन को सीक्रेट करना, हार्मोन्स यानी कि इंसुलिन का सीक्रेशन करना। और पैनक्रियाज आपके पाचन में भी रोल प्ले करता है, यानी कि ये एंजाइम्स को भी रिलीज़ करता है जो पाचन को भी पूरा करने में मदद करते हैं। तो यानी कि पैनक्रियाज आपकी हेल्थ, डाइजेशन, डायबिटीज़ हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी एक ऑर्गन है। तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं पहला आसन मंडूकासन। मंडूकासन के लिए देखिए, अगर घुटने में दर्द है तो मंडूकासन को आप इस पोजीशन में करें, यानी कि सुखासन में। घुटनों में दर्द नहीं है, घुटनों की समस्या नहीं है, तो मंडूकासन को वज्र आसन में प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आप वज्रासन में आ जाइए। इस तरीके से मुट्ठी को बंद कर लेंगे ऐसे। अंगूठा हमेशा अंदर रखना चाहिए जब भी मुट्ठी बनाएं। अंगूठे का जो बाहर का हिस्सा, जो बाहर नुकीला हिस्सा होता है, इन नकल, इनको अपने दो नाभि के दोनों साइड रखेंगे, ठीक है। इसी से आपको एक अच्छा सा प्रेशर डालना है, अंदर की तरफ दबाव डालना है। पहले इनहेल कर लें, श्वास अंदर भर लें और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आगे झुकें और रुके। यहीं पर कुछ देर रुकना है, ठीक है। 30 सेकेंड तो कम से कम, और 1 मिनट रुक सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और वो प्रेशर आपके जाना चाहिए। आपका जो एरिया है दबाव का, वो नेवल यानी नाभि के आसपास या ऊपर की तरफ रहना चाहिए, जिससे पैनक्रियाज पर एक अच्छा सा प्रेशर जा सके। तो मंडूकासन इंसुलिन के सीक्रेशन में बहुत हेल्प करता है। तो मंडूकासन को कम से कम 2 बार ज़रूर दोहराएं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सीखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी सीधा सीधा पैनक्रियाज को बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम्स और हार्मोन दोनों के सीक्रेशन के लिए। तो इसके 2 वेरिएशन हम सीखेंगे। पहले सिंपल वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। दोनों लेग्स को आपने सामने रखा, फिर अपनी एक लेग को ऐसे क्रॉस करते हुए अब अपोजिट हैंड, जो लेग आपका यहाँ है उसका अपोजिट हैंड यूज़ करना है और इससे दबाना है। इस घुटने पर अच्छे से दबाव डालें कि उसका प्रेशर आपके नाभि पर जाए, उसके एरिया पर जाए, पेट पर पूरा दबाव डालना है और पीछे देखना है, होल्ड करना है, कुछ देर बने रहना है इस तरीके से। तो ज़रूरी है कुछ ऐसे योगाभ्यास करने जो आपके बहुत मदद करता है। योग अभ्यास इन सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ में बहुत अच्छा आपको मदद करता है। तो इसलिए नियमित थोड़ा समय ज़रूर निकालें अपने योग अभ्यास के लिए। हमारा काम है आपको गाइड करना, आपको हेल्प करना, आपको बताना, पर आपका काम है इसको अप्लाई करना जीवन में, इनको आत्मसात करना, इनका अभ्यास करना। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। 30 सेकेंड 1 मिनट तक बने रहें यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है।
अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब दोनों लेग्स को इस तरीके से फोल्ड कर लिया और ऐसे, तो ये एक बहुत अच्छा प्रेशर डालता है। बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको प्रेशर डालना है अपने नाभि एरिया पर, ठीक है। आप जिस तरीके से भी कर पा रहे हैं उस तरीके से करने की कोशिश करें। मैंने 2-3 तरीके आपको बता दिए यहाँ पर। अब चलते हैं, दोनों साइड से प्रैक्टिस करनी है। मैंने सिर्फ एक तरफ से आपको बताया है, आप इस प्रैक्टिस को दोनों साइड से करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है एक और अभ्यास सीखने की। ये है यहाँ पर नौकासन। नौकासन के लिए क्या करना है, इस तरीके से अपना टेल बोन पे बैलेंस कर लेंगे और लेग्स को सीधा करना है, ठीक है। पंजों को आंखों के सामने रखें। ऐसा नहीं, कई बार हम बहुत ऊपर ले आते हैं, इतना ऊपर नहीं लाना, बस आई लेवल आंखों के सामने रखना है इस तरीके से और होल्ड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने की कोशिश करेंगे, 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। अब सीखते हैं एक और प्रैक्टिस। ये है पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन तो हर एक बीमारी में एक बहुत अच्छा फ़ायदा आपको पहुंचाती है, तो पश्चिम उत्तानासन का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। दोनों लेग्स सामने ले आई हमने। अब यहाँ पर पहले हाथों को ऊपर ले आएंगे और एक्सेल करते हुए इस तरीके से होल्ड करेंगे। सामने देखना है, नाभि को अंदर की तरफ दबा कर रखें, ठीक है। अंदर की तरफ ले जाएं और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप नीचे भी झुक सकते हैं। इस तरीके से पश्चिम उत्तान, जो भी आसन मैं आपको बता रही हूँ उनको कम से कम 2-2 बार ज़रूर दोहराएं और 30 सेकंड कम से कम होल्ड करें और 1 मिनट कर सकते हैं तो 1 मिनट करें। आज का लास्ट आसन जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है मलासन। मलासन में बैठने से भी आपका पैनक्रियाज बहुत हेल्दी रहता है, प्रॉपर इंसुलिन का सीक्रेशन करता है, प्रॉपर आपका एंजाइम सीक्रेट होते हैं, पाचन अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मलासन में बैठने का भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो कुछ आसन आज हमने सीखे। अब बारी आती है एक बंध सीखने की और उसके बाद हम सीखेंगे कुछ खान पान का बदलाव। तो यहाँ पर बंध है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध भी आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है, साथ साथ में आपके पैनक्रियाज के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो कैसे लगाया जाता है उड्डयन बंध सीखते हैं। पहले इनहेल कर लेंगे पूरा और एक्सेल करते श्वास बाहर निकाल देना है पूरा और पेट नाभि को अंदर ले जाएं। जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं उतना लेकर जाएं और होल्ड करें। ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने की कोशिश करनी है और इसको भी कम से कम 2 बार रिपीट करेंगे। तो ये तो हमने कुछ चीज़ें सीखी योग अभ्यास की। अब बारी आती है यहाँ पर खान पान की। देखिए जो ग्लूटेन है, जैसे ग्लूटेन में हमारा गेहूँ आ गया, तो जिन चीज़ों में ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो करता क्या है कि इंसुलिन जो पैनक्रियाज की जो सेल्स हैं, जो जैसे बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन को सीक्रेट करती हैं, उनको ख़त्म करता है ग्लूटेन वाला, जिसमें भी ग्लूटेन होता है। तो आपको ऐसी खाने की चीज़ों से बचना चाहिए जिसमें भी ग्लूटेन होता है। तो बेसिकली हमारा जो रोज़मर्रा का खाना है जिसमें कि गेहूँ आता है, गेहूँ से बनी हुई चीज़ें, तो अगर आपको डायबिटीज़ है, प्री डायबिटिक है, तो आपको ग्लूटेन वाली चीज़ें कम खानी चाहिए जिससे आपका पैनक्रियाज स्वस्थ रहे। इसलिए अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो भी ग्लूटेन कम लें, तो ऐसा कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा एक स्वस्थ व्यक्ति को, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ग्लूटेन फ्री चीज़ें लें। अगर हम अनाज की बात करें तो जितने भी मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, वो सब ग्लूटेन फ्री हैं
उनमें ग्लूटेन नहीं है, चाहे बाजरा है, ज्वार है, आपका जो पॉजिटिव मिलेट्स जिनको हम कहते हैं, कंगनी, कुटकी, कोदरा और सामक, तो ये इन सब ग्लूटेन फ्री हैं। इन सब अनाजों को आपको अपने खान पान में शामिल करना चाहिए और साथ साथ में ऐसा डाइट जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, तो इनके अंदर फाइबर भी ज़्यादा पाया जाता है, तो फाइबर वाला युक्त भोजन आपको करना चाहिए। दूसरा, ग्लूटेन जिसमें कम हो ऐसा भोजन करना चाहिए। अगर आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो आज हमने 2 चीज़ें को आपको बताया कि फाइबर, जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, रेशा ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें शामिल करें। ग्लूटेन जिसमें ज़्यादा है उसको कम करें। तो ग्लूटेन वाली चीज़ें हैं गेहूँ, तो गेहूँ को धीरे धीरे कम करते चले जाइए, मोटे अनाज को बढ़ाते चले जाइए। इसी तरीके से फाइबर वाली चीज़ों को बढ़ाते चले जाइए। रिफाइंड फूड जैसे चीनी हो गई, मैदा हो गया या बहुत बारीक पिसा हुआ आटा हो गया, उन चीज़ों को कम करते चले जाइए। तो बस आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी सेहत में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने एक स्वस्थ जीवन बिता सकें। थैंक यू।